हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 में रीड 2 का एक पोएम है शेपर शेप्ड, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। शेपर शेप्ड, शेपर यानी आकार देने वाला, बनाने वाला, और शेप का मतलब हुआ आकार, यानी आकार देने वाला खुद, उसका खुद आकार हो गया, जो बनाने वाला था खुद बन गया। ऐसा इसका टाइटल है और बहुत ही अच्छा पोएम है ये, और इसको समझते हैं अपने। सबसे पहले इसकी थोड़ी मीनिंग देख लेते हैं। पोट, पोट का मतलब हुआ घड़ा, जो मिट्टी का होता है। उसके बाद है घड़ा बनाने वाला, यहाँ शब्द आएगा पोटर। ठीक है, पोटर का मतलब हुआ घड़ा बनाने वाला, तो यहाँ पोटर आएगा। उसके बाद है मोल्ड, मोल्ड का मतलब हुआ बनाना, आकार देना। वाइज का मतलब हुआ समझाना या बुद्धिमत्ता के रूप में है, और उसी तरह से विजडम, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता। क्ले का मतलब हुआ मिट्टी। बाइगोन, भूतकाल, भूतकाल का समय, बीते हुए दिन। पोएट, जिसको हम कवि कहते हैं। फैशनर मीन्स बनाने वाला। स्वॉर्ड का मतलब हुआ तलवार। ग्लिटर्ड का मतलब चमकता, और ग्लिम्ड के लिए शब्द है दमकता, चमकता, उसी अर्थ में है। और ब्रीमिंग विथ, अत्यंत खुशी के साथ, तो अत्यंत खुशी के साथ इस अर्थ में आता है ब्रीमिंग विथ। या कई बार इसके लिए उबन शब्द भी आता है, बोरिंग के लिए भी। नीलिंग, घुटने के बल, जैसे अपने कहीं पर प्रार्थना करें घुटने के बल बैठ करके, ऐसा। हल, आवाज उठाना। और उसके बाद है इंसोलेंस, अन्यायपूर्ण, यहाँ पर घमंड या अभिमान, ऐसा भी बताएगा। एमरल्ड का मतलब एक पत्थर, कीमती पत्थर है, नीलम, तो उस कीमती पत्थर के लिए शब्द यूज किया गया है, जो बहुत मूल्यवान होता है। और पर्ल का मतलब हुआ मोती। और सुप्रीम, सर्वशक्तिमान, जिसे हम क्या कहेंगे, ईश्वर। तो ये थोड़े से इसके ग्लोसरी के अंदर शब्द हैं। अब हम आगे पोएम के बारे में देखते हैं। तो इस पोएम को के अंदर हम देखिए, इसके अंदर तो कुल 4 स्टांजा है। इसमें जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, अगर आप समझो तो समझ सकते हैं इसको। बचपन है, युवावस्था है, उसके बाद जो वानप्रस्थ जिसको कहते हैं, और गृहस्थ। जैसे जो जीवन के 4 पड़ाव होते हैं मनुष्य के, उस तरह से जैसे पहला होता है सीखने का, सीखने से संबंधित होता है, तो वो बचपन हो गया। तो इस तरह से 4 अवस्थाओं के बारे में कवि ने अपने ढंग से वर्णन किया है। अब देखते हैं इसके अंदर। इन डेज गोन बाई, जो दिन बीत गए, यानी भूतकाल जो हो गया हुआ, तो बीते हुए दिनों में। आई यूज टू बी, मैं हुआ करता था। अपोटर, अपोटर यानी कुम्हार या बर्तन बनाने वाला, तो बीते हुए दिनों में कुम्हार हुआ करता था। हु वुड फील, जिसे लगता था या जो समझता था, हिज फिंगर्स, की उसकी उंगलियां, मोल्ड, आकार दे सकती हैं, द यील्डिंग क्ले, यानी गीली मिट्टी, तो गीली मिट्टी को आकार दे सकती हैं, कोई भी आकार दे सकती हैं। ऐसा मैं अपने आप को समझता था, क्योंकि मैं उस समय कुमार था, यानी मैं कोई भी चीज का मैं सर्जन कर सकता था। टू पैटर्न्स, और कैसा आकार दे सकता था, तो अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग रीत से मैं उसको आकार दे सकता था, चाहे जैसे बोलो उस तरह से। ऑन हिज व्हील, अपने, यहाँ पर व्हील शब्द दिया है, व्हील शब्द के लिए आप बताएंगे जो इनका चाक होता है, जिसके ऊपर चक्र पर बर्तन बनता है वो, तो उस बर्तन पर मैं, या उस चक्र पर मैं अपना उसका आकार दे सकता था। बट नाउ थ्रो विजडम, लेकिन अब मुझे सद्बुद्धि आ गई है मेरे अंदर। लेटली वन, लेटली यानी अभी हाल में, और वो मुझ पर हावी हो गई है, यानी अब मैं पूरी तरह से बुद्धिमान हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ। दैट प्राइड हैज डाइड अवे, और मेरे अंदर का अभिमान अब मर चुका है, अब मेरे अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं है। आई हैव सीज्ड, अब मैं शांत हो गया हूँ, सीज्ड यानी यहाँ शांत हो जाना, तो आई हैव सीज्ड, मैं शांत हो गया हूँ, चुप हो गया हूँ। टू बी द पोटर, कि मैं कुम्हार हूँ, मैं आकार देने वाला हूँ, इस बात को लेकर मैं शांत हो गया हूँ, या वो चीज मेरे अंदर से खत्म हो गया है। एंड हैव लर्नेड टू बी द क्ले, अब मैं खाली एक मिट्टी सा रह गया हूँ, यानी अब मैं मिट्टी का स्थान ले लिया हूँ, जिसको बनाने वाला कोई और है। सेकंड स्टांजा देखते हैं। इन अदर डेज, बीते हुए दिनों में, भूतकाल में। आई यूज टू बी, मैं हुआ करता था, अ पोएट, एक कवि हुआ करता था। थ्रो हुज पेन, जिसकी कलम से, जिसकी कलमों से। इननंबरेबल, असंख्य, सॉन्ग्स, गीत, वुड कम,
लिखे गए, जिसकी कलमों से यानी मेरी कलमों से असंख्य गीत लिखे गए। टू विन किसके लिए? तो टू विन जीतने के लिए, द हार्ट्स ऑफ मैन लोगों के दिल को जीतने के लिए मैंने बहुत सारे गीत लिखे उन्हीं कलमों से, क्योंकि मैं कवि था उस समय और मैं काव्य लिखता था। बट नाउ थ्रो न्यू गो नॉलेज, लेकिन अब मुझे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि मुझे नया ज्ञान प्राप्त हुआ उसके माध्यम से, विच आई हैड नॉट हैड सो लॉन्ग। अब मेरे अंदर यानी अब अधिक प्रमाण में या अधिक समय तक वो अभिमान मेरे अंदर नहीं रहा। आई हैव सीज टू बी द पोएट, अब मैं कवि के रूप में मैं शांत हो गया, नहीं अब मैं कवि नहीं रहा। एंड हैव लर्नेड टू बी द सॉन्ग, अब तो मैं खाली गीत रह गया हूँ, खाली मैं पोएम हो गया हूँ, पोएट अब नहीं रहा मैं। इस तरह से जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे वैसे अभिमान हटता जाता है, और अभिमान हटने के बाद सद्बुद्धि और अभिमान के बाद विनम्रता आने लगती है। थर्ड स्टांजा में देखिए, आई वॉज ए फैशनर ऑफ स्वॉर्ड, मैं भूतकाल के दिनों में फैशनर बनाने वाला था, सोर्स तलवार बनाता था, मैं भूतकाल के दिनों में मैं तलवार बनाया करता था। इन डेज दैट नाउ आर गॉन, और कब? जो दिन बीत चुके हैं यानी भूतकाल, तो भूतकाल के दिनों में मैं तलवार बनाया करता था। विच ऑन 100 बैटलफील्ड्स, और उन्हीं तलवारों से सैकड़ों युद्ध के मैदान में, वो जो तलवारें में बनाता था वो सैकड़ों युद्ध के मैदानों में ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड एंड शॉन्स, उनको बराबर चमकाया दमकाया गया और दूर दूर तक उसकी चमक दिखाई दी। लोग मेरी प्रशंसा करते थे कि मैं कितना बड़ा सर्जनकार हूँ। बट नाउ दैट आई एम ड्रीमिंग विद, लेकिन अब तो मैं उब गया हूँ इस सबसे, अब मुझे इस सब की कोई अभिलाषा नहीं रही। द साइलेंस ऑफ द लॉर्ड, अब मैं ईश्वर की तरह, लॉर्ड यानी ईश्वर, मैं ईश्वर की तरह अब शांत हो गया हूँ, या मुझे अब शांत रहने में ही मुझे अच्छा लगने लगा है। आई हैव सीज टू बी स्वॉर्ड मेकर, और अब मैं तलवार बनाने वाला नहीं रह गया मैं अब। एंड हैव लर्न टू बी द स्वॉर्ड, अब मैं खाली तलवार रह गया हूँ, इसको बनाने वाला कोई और है, यानी कि अब सर्जन करता मैं नहीं रहा, मेरा सर्जन कोई और करता है, और वो कौन है? वो है परम शक्ति जो है वो ईश्वर है, ऐसा मेरे जो है समझ में आ गया है। लास्ट स्टांजा देखिए, इन बाईगोन टाइम्स, बीते हुए दिनों में, आई यूज टू बी अ ड्रीमर, बीते हुए दिनों में एक स्वप्नकार हुआ करता था। स्वप्नकार जो तरह तरह के स्वप्न देखिए, स्वप्न के लिए हम स्वतंत्र है, कुछ भी देखें, हमारे ऊपर है, जो हमको चाहिए ऐसे स्वप्न हम अपने मन से देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं भूतकाल के दिनों में मैं स्वप्न देखा करता था, मैं स्वप्नकार हुआ करता था। हु वुड हर्ड, कि जो हर्ड ऑन एवरी साइड, जो किसी भी दिशा में जा सकता था, किसी भी दिशा में घाव कर सकता था। एन इंसोलेंस किसका? घमंड का, यानी अभिमान पूर्वक में किसी कहीं भी मैं कोई भी चीज सोच सकता था, कोई भी चीज को विचार कर सकता था। ऑफ इमरल एंड पेल, और जो मैं सोच सकता था किसकी तरह से? जिस तरह से कीमती पत्थर, नीलम पत्थर होता है, एंड पर्ल और मोती जिस तरह से कीमती होते हैं, यानी कि बहुत ही महंगे बहुत ही कीमती किस्म के जो है स्वप्न में देखा करता था, और कोई भी स्वप्न में देख लिया करता था। इसको हम इस अर्थ में भी ले सकते हैं। बट नाउ, लेकिन अब की बात करूं, दैट आई एम नीलिंग, कि अब मैं जब, नीलिंग का मतलब घुटने के बल बैठ गया हूं, यानी मैं भगवान के शरण में पहुंच गया हूं, ईश्वर के शरण में हूं। एट द फीट ऑफ द सुप्रीम, सुप्रीम यानी सर्वशक्तिमान, जो ईश्वर है सर्वशक्तिमान, तो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के मैं चरणों में अब जो है दंडवत हो गया हूँ, बैठ गया हूँ। तब मुझे मेरा अभिमान निकल चुका है, अब मेरे अंदर भी एक बुद्धि आ गई है, समझदारी आ गई है। आई हैव सीज टू बी अ ड्रीमर, अब मैं ड्रीमर यानी स्वप्नकार नहीं रहा, अब मैं स्वप्नकार नहीं रहा। एंड हैव लर्नेड टू बी द ड्रीम, अब तो मैं खाली स्वप्न रह गया हूँ, यानी अब मैं स्वप्नकार नहीं रहा। इस तरह से आपने चार स्टांजा के अंदर आपने देखा कि पहले में कवि जो है पोटर हुआ करता था, कुम्हार, और वह नए नए या नए पैटर्न के जो है बर्तनों का डिजाइन दिया करता था, लेकिन उसको जब बुद्धिमत्ता आती है, उसका अभिमान दूर हो जाता है, तब वह एक जो है खाली पोट बन के रह जाता है या मिट्टी बन के रह जाता है। सेकंड स्टांजा में जो है कवि एक पोइट हुआ करता है, जो लोगों को गीत लिख लिख करके उनके मन को प्रसन्न करता है, लेकिन बाद में वह पोइट से हट करके और क्या बन जाता है?
अपने आप जो है खाली एक सॉन्ग या गीत बन जाता है। और थर्ड में आपने देखा कि वह तलवार बनाने वाला होता है, जिससे कि बड़े-बड़े युद्ध के मैदानों में जीता जाता है और उसकी यश गाथा होती है। बाद में उसे जब अपने बुद्धि का एहसास होता है, तो अभिमान के दूर हो जाने पर वह अपने आप को खाली एक शस्त्र समझने लगता है, उसको बनाने वाला तो कोई और था, ऐसा समझ में आता है। और लास्ट स्टांजा के अंदर कवि जो है अपने आप को स्वप्नकार समझता है, जो बड़े-बड़े सपनों को देखता है और देखने वाला होता है, लेकिन बाद में उसे जब एहसास होता है ईश्वर के शरण में जाकर के, तब वह अपने आप को खाली एक स्वप्न मानकर रह जाता है। इस तरह से आपका ये लेसन हिंदी ट्रांसलेट के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है और आप इसके आधार पर समझेंगे।